my dear students, so today we are going to start with the next reaction in the alkanes. दूसरा रिएक्शन जो alkanes में होता है उसका नाम होता है substitution reaction. Substitution reactions. ये alkanes ही चल रहा है अभी तक. alkanes में दूसरा जो रिएक्शन होता है मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हैलोजेंस के साथ होती है, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट में हो जाती है, जबकि ब्रोमीन के साथ जो है प्लस 200 डिग्री सेल्सियस पे जाके रिएक्शन होता है, नॉट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है जी. इसमें सपोज करें कि हम लोग ये ले लेते हैं मीथेन, इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ. दिस इज द क्लोरीन Cl2. अब यहां पे मेरे बच्चों तुम लोगों ने करना क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनते जाइएगा. ये CH4, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं CH, ये 4, ठीक है जी, और इसको यहां पे जो है वो Cl लगा दें. ठीक है जी. अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, ये देखें यहां से ये Cl और यहां से ये H, ये मिटा दें. जो Cl यहां से उतरा है उसको यहां पे लगा दें और जो H यहां से उतरा है उसको यहां पे लगा दें. यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो गया है. दुनिया में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एडिशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सपोज करें कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये एक दूसरे के पास आए हैं, इनके जो ये हिस्से हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए हैं. ये इधर लग गया, ये इधर लग गया और ये दोबारा से लगा हो गया. एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, यू गॉट द टू रिएक्टेंट्स, दे कम क्लोज टू टुगेदर और ये एक दूसरे के साथ अटैच होके एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी जो है वो बन जाती है. इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है जी. यूवी लाइट में क्या होता है कि यहां से एक हाइड्रोजन कम होके और वहां पे क्लोरीन लगता जाएगा. तो CH4 है तो आप लोग CH3 कर दें और Cl लगा दें, और वो जो दूसरा H उतरेगा वो Cl के साथ मिलके HCl बन जाएगा. अब पेपर में एक दफा एक क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रोट द रॉन्ग आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. उन्होंने पूछा था कि बताएं कि ये जो CH4 है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो टोटल कितने HCl प्रोड्यूस होंगे. तो सिंपल सी बात है यार, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो भाई हर हाइड्रोजन ने Cl के साथ मिलके HCl बनाना है. ये काम चलता जाएगा, ये काम यहाँ पे रुकेगा नहीं. इसका नाम है क्लोरोमीथेन. ठीक है जी. ये क्लोरोमीथेन. अब ये क्लोरोमीथेन जो है ये अगले स्टेप में जाएगा, इसके साथ एक और क्लोरीन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन कम और क्लोरीन बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और Cl2 और साथ HCl बन गया. इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन. ठीक है जी. उसके बाद ये जो डाइक्लोरोमीथेन है CH2 Cl2, इट वुड रिएक्ट विद मोर क्लोरीन. ठीक है जी. हाइड्रोजन कम करते जाए और क्लोरीन को बढ़ाते जाए तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया था. ट्राइक्लोरोमीथेन. ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं. ये जो बेहोश करने के लिए मेडिसिन नहीं होती, डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देते हैं कि वो बेहोश हो जाता है बंदा, तो वो ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो दैट इज यूज्ड. तो ये क्लोरोफॉर्म होती है. ये किसी भी बंदे को अगर सुंघा दें तो वो बेहोश हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप करना ही सबसे बड़ा मसला है. अगर ये यहाँ पे स्टॉप ना हो तो क्या होगा, ये CHCl3 इट वुड रिएक्ट विद मोर क्लोरीन टू फॉर्म, हाइड्रोजन कम करके क्लोरीन को बढ़ा दो CCl4 और साथ HCl बन जाएगा. तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन है. और टेट्राक्लोरोमीथेन ध्यान में रखिए कि ये जहर होता है जी. ये अगर किसी बंदे को सुंघा दें तो वो मर भी सकता है. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली द पॉइजन. ये पॉइजन होता है जी, जहर होता है. ठीक है. Okay, my dear students, now we are going to start with the next
थर्ड चैप्टर दैट इज द एल्कीन्स। सबसे पहली चीज, एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। ठीक है जी, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जिन चीजों में डबल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछते तो क्या होगी? अ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स कार्बन्स is called unsaturated hydrocarbon। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली चीज, एल्कीन्स जो हैं इनकी जो एंडिंग है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ई एन ई। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल होते हैं। अगली चीज, इसकी भी होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है जी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स जो है इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ईथा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ईथा से स्टार्ट होती है बिकॉज यू नीड एट लीस्ट टू कार्बन्स फॉर मेकिंग द डबल बॉन्ड बिटवीन देम। तो इसका पहला कंपाउंड जो है वो इथीन होगा, देन यू गॉट प्रोपीन, देन यू गॉट ब्यूटीन, देन यू गॉट पेंटीन, then you got hexene, and then you got heptene, and then you got octene। तो ये चलता चला जाएगा इसी तरह। ठीक है जी, ईथा कहते हैं टू को, तो इसका फॉर्मूला अगर आपने बनाना है तो C2 और H4 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें अगला मेंबर आप लोगों ने बनाना है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का अगर एक मेंबर का आपको पता है अगले मेंबर बनाने हैं तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का इजाफा करते जाएं। तो कार्बन एक बढ़ा दें C3, हाइड्रोजन दो बढ़ा दें 6, कार्बन एक बढ़ा दें C4 H8 एंड देन C5 H10, हेक्सा का होगा C6 H12, दिस इज C7 H14, दिस इज C8 एंड H16। तो ये पूरी आपकी जो है वो चेन बन जाती है। और इसकी भी होमोलोगस सीरीज की माय डियर स्टूडेंट्स वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। एल्केन्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैं रिपीट कर रहा हूं उनको, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज इसकी हैं that every member of the homologous series have the same general formula। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी मेंबर डिफर्स फ्रॉम इट्स एडजेसेंट मेंबर बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन, यानी CH2 ग्रुप से डिफर करता है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं पीछे, ठीक है, कल की क्लास में। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन में बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करने का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, फ्लेमेबिलिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम रहते हैं। ये कल आप लोग मैंने जो लिखवाया था आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, वही सेम प्रॉपर्टीज आपने इसकी भी लिख देनी है। एवरीवन गॉट इट? यस। चलिए जी, नेक्स्ट चीज शुरू करते हैं, इसके रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में मेरे बच्चों पहला जो रिएक्शन है ये वही होता है कंबस्टन। और कंबस्टन मैंने आपको कल भी बताया था दो तरह की होती है, एक इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है और दूसरी आप लोगों की कंप्लीट कंबस्टन होती है। इनकम्प्लीट कंबस्टन में यू गॉट लिमिटेड ऑक्सीजन and you will get carbon monoxide, carbon and water as the product।
whereas in the complete combustion you got excess of oxygen, ठीक है जी। और इसके रिजल्ट में यू गॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग यहां से कोई एल्कीन ले लें, सपोज करें ब्यूटीन ले लेते हैं C4H8, इसकी मैं अगर कंबस्टन करवाऊं, दोनों कंबस्टन करवा के देखते हैं, कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी। यहां पे जो ऑक्सीजन है दैट इज इन लिमिटेड सप्लाई, और यहां पे जो ऑक्सीजन है दैट इज इन एक्सेस सप्लाई। So I told you when the oxygen that is in limited supply, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। यहाँ पे कार्बन आपके 4 हैं, तो यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे 4 लिखने, स्टार्ट में 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जाए 4 से, तो 4 2 सा 8 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन काउंट करिए, टोटल कितने हैं, कितने हैं, 4 ऑक्सीजन ये है और 4 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। ये जो शुरू में लिखी हुई चीज है भाई ये उसके साथ होती है, तो 8 ऑक्सीजन हो गए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बन जाए 4 से, तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद ये अगली चीज पे आ जाए, दिस इज C4H8। Oxygen, if it is in excess supply, so what would happen, carbon would combine with oxygen to form CO2 and hydrogen would combine with oxygen to form water। कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 4 2 सा 8 लिखते हैं। अब ऑक्सीजन इस साइड से काउंट कर ले, 4 2 सा 8 और ये 4, कितने बन गए, 12 ऑक्सीजन। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए 6 से, तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ लगी है सबको बच्चों? ये इसका पहला रिएक्शन है। इसके दूसरे रिएक्शन पे आ गए जी एल्कीन्स के। इसका जो दूसरा रिएक्शन होता है उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस जो हैं आप लोगों के सिलेबस में 3 चीजों के साथ होते हैं। पहला रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा स्टीम के साथ, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ। अच्छा जी, हम लोग ये पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ ब्रोमीन, सपोज करें मेरे पास ये एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसका ब्रोमीन के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो व्हाट वुड हैपन, ये मैं एल्कीन को दोबारा से बना रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड और CH2। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में हमेशा याद रखें कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक करके ये जो ब्रोमीन है इसका एक एटम इधर लग जाएगा और एक एटम इधर लग जाएगा। जब ये ब्रोमीन अकेली थी तो ये ब्राउन कलर की होती है, और ब्रोमीन जब किसी कंपाउंड में लग जाए तो भाई वो कलरलेस होती है। इसको अगर रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों ने लिखना है तो ये 3 कार्बन वाले एल्कीन का फॉर्मूला बना लें। कार्बन 3 है और हाइड्रोजन इसका डबल होंगे 6, तो ब्रोमीन इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, इनको इकट्ठा ज्वाइन करके लिखते हैं C3H6Br2। ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन है इसको एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तुम लोग यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। इफ यू गॉट the two beakers in which the alkane and alkene are present, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड पूछा हो सकता है वो मौजूद है, या इथेन और इथीन मौजूद है, कुछ भी वो पूछ सकता है। और वो तुम्हें कहता है कि उनको डिस्टिंग्विश करो कि किस बीकर में एल्केन है और किस में एल्कीन है। तो दोनों में तुम लोग ब्रोमीन डाल के देख लो, एक्वस ब्रोमीन।
ठीक है। ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है, जब उसको डालोगे एल्कीन में तो उसका ब्राउन कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन एल्केन में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ मैंने लिखवाया भी हुआ है। 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो रिएक्शन होता है, तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है वो एल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो अगर जिस बर्तन में एल्केन पड़ा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पड़ी होगी या इथेन पड़ी होगी, उसमें ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर स्टेज ब्राउन। समझ लगी है? तो इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, इसको लिख लो जरा। इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, इसको लिखते जाइए। द above reaction could be used the above reaction could be used to distinguish between alkanes, और ब्रैकेट में एल्केन्स के आगे लिख दो सैचुरेटेड, एंड एल्कीन्स, और एल्कीन्स के आगे ब्रैकेट में लिख दो अनसैचुरेटेड। आगे फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी, एल्कीन्स एल्कीन्स decolorize the brown color of the bromine, the brown color of the bromine, whereas in alkanes the brown color of bromine stays brown। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का पहला रिएक्शन था ब्रोमीन के साथ। तो जब भी किसी चीज का ब्रोमीन के साथ मेरे बच्चों रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखो कि ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है जब वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड तोड़ के उन दोनों, अच्छा लगना उसने उन दोनों कार्बन के साथ है जिनके बीच में डबल बॉन्ड था। ये नहीं है कि एक ब्रोमीन इधर लगा दो और एक कार्बन का बक्का डाल के इधर लगा दो। पेपर में इस तरह के उसने एमसीक्यू दिए हैं कि उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा के कई दफा क्या किया हुआ है, एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन लगा दिए हैं, और एक में एक ब्रोमीन इधर और एक कार्बन का बप्पा डाल के इधर लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता। हमेशा जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटता है उन दो एडजेसेंट जुड़े हुए कार्बन के साथ ब्रोमीन लगती है हमेशा। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। दूसरा रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो इसको मैं यहीं से चेंज कर रहा हूं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, ये आपके पास एल्कीन है, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जी। इसका भी क्या तरीका होता है, ये मैं एल्कीन को दोबारा से जो ये बनी हुई है, ये सेम एल्कीन मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है उसका एक एटम इधर लग गया और एक एटम जो है वो इसका इधर लग गया जी। ठीक है, तो ये चीज पहले जो है वो एल्कीन थी, प्रोप वन इन, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन गई, प्रोपेन बन गई जी, एल्कीन बन गई है। यानी अगर तुम लोग किसी एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसके रिजल्ट में एल्केन बन जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये C3H6 है, अगर इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C3H8 बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इसका फायदा हमें कहां पे होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं दे आर होली अनसैचुरेटेड। होली अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, होली का मतलब होता है मैनी, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो अ कंपाउंड हैविंग
many double bonds in between its carbons। ठीक है जी, उसको पॉलीअनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं इसमें से हाइड्रोजन जब पास करते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट, तो ये किसमें चेंज हो जाती है, मार्जरीन में चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग घी का भी नाम देते हैं जी। आप लोगों ने सुबह के टाइम पे डबल रोटी के ऊपर ब्लू बैंड लगा के जो बड़े शौक से खाते हैं और कहते हैं मक्खन खा रहे हैं, वो मक्खन नहीं होता, वो ये मार्जरीन वेजिटेबल ऑयल से बना होता है। वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन्स के बीच में, और वो वेजिटेबल ऑयल अगर हवा में खुला रहेगा तो डबल बॉन्ड टूट के कोई चीज उसके साथ लग सकती है और उसको किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर देगी, खराब हो जाएगा वो। तो उसको ज्यादा देर तक जो है वो स्टोर रखने के लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन पास करते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और मार्जरीन और घी बन जाता है, और वो जो निकल डालते हैं वो उसके अंदर ही रहता है। तो वो समझो कि जो घी खाते हो और जो मार्जरीन मक्खन समझ के बड़े शौक से जनाब डबल रोटी के ऊपर लगा के जनाब वो खा रहे होते हो, उसके अंदर साथ निकल भी जनाब जो है ना वो मौजूद होता है। और आप खुद सोच सकते हो कि जनाब वो किस चीज का, वेजिटेबल ऑयल का, जिसको तुम लोग बटर समझते हो। ठीक है, एनीवेज दिस इज हाइड्रोजन। अगला चलिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है जी, स्टीम के साथ जो है वो हम लोग रिएक्शन जो है वो करने जा रहे हैं कि दैट हाउ स्टीम रिएक्ट्स विद द। अच्छा जी, रिएक्शन विद स्टीम, ये देखिए ये आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका अगर हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ, और इसमें तीन चीजें यूज होती हैं। पहली चीज H3PO4, इसको पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60 से 70 atm जो है वो प्रेशर। ठीक है जी, अब इसमें मेरे बच्चों क्या होगा, ये एल्कीन है, इस एल्कीन को मैं यहां पे बना रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, तो इसमें भी देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। इसको गौर से सुनते जाइएगा जरा। ये देखिए इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब ये H और OH है स्टीम का, तो H को मैं इधर लगा देता हूं और OH को इधर लगा देता हूं, तो ये तुम्हारी एल्कोहल बन गई। इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया 1 2 3, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन 1 ओल, 1 के ऊपर OH लगा हुआ है। ठीक है जी, ये दूसरा देखें, डबल बॉन्ड टूटा, भाई मैंने पहले OH इधर लगाया था, अब मैं इधर H और इधर OH लगा देता हूं, तो इधर 2H है तो 3 कर देता हूं, OH इधर लगा देता हूं, तो इसका नाम जो है वो क्या बन गया, इसका नाम बन गया प्रोपेन 2 ओल। तो ये भाई दूसरी टाइप की अल्कोहल बन गई। तो याद रखो यहाँ पे ये एल्कीन है और ये तुम्हारा स्टीम है। एल्कीन के अगर दो टुकड़े करो यहां से और दोनों तरफ डिफरेंट टुकड़े जाएं तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर इसके कंपैरिजन में एक एल्कीन होती CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसके दो टुकड़े करते, इसके इधर और इधर सेम फ्रैगमेंट जाते, तो सेम फ्रैगमेंट होते, तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब स्टीम रिएक्ट करेगी, H इधर OH इधर लगाओ या H इधर OH इधर लगाओ, तो उससे चीज के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट बनती है। लेकिन यहाँ पे दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और ये जो मॉलिक्यूल है H और OH ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। UN का मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। यहां पे पहले जो हमने रिएक्शन किए हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन,
वो अगर दो टुकड़े करें तो ब्रोमीन, ये देखें ब्रोमीन Br दो टुकड़े करेंगे दोनों तरफ सेम चीज जा रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन टुकड़े करेंगे दोनों तरफ सेम चीज जा रही है, तो उसका चक्कर ही कौन ही था, दोनों सेम चीजें थी। यहां पे फर्क आ रहा है, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करेगा तो उससे एक प्रोडक्ट नहीं बनती। पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है, उसने इसका इसके साथ रिएक्शन करवा के ये चीज बना के और आगे बड़े प्यार से वर्ड लिखा हुआ था ओनली। तो वो ओनली वर्ड इज रॉन्ग फॉर इट। क्यों? क्योंकि इससे एक प्रोडक्ट नहीं बनती भाई, एच इधर और ओ एच इधर, लेकिन एच इधर और ओ एच इधर भी लग सकता है, तो दो प्रोडक्ट बन सकती हैं। तो ओनली वर्ड इज रॉन्ग फॉर इट। लेकिन अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन हो, ये देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें एच ये डबल बॉन्ड तोड़ के एच इधर लगा दो और ओ एच इधर लगा दो, या इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेन 2 यहां पे क्या करो, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये तोड़ के अब H इधर लगा दो और OH इधर लगा दो, अब काउंटिंग इधर से शुरू होगी, इसका नाम भी ब्यूटेन 2 है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा चीज के नाम के ऊपर, समझ लगी है बात की। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसे एक प्रोडक्ट बनती है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उससे दो प्रोडक्ट बनती है। इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिख लो। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल when an unsymmetrical molecule attacks on unsymmetrical alkene, the two products are formed. और अगला लिख लें, when unsymmetrical molecule attacks on symmetrical alkene, a single product is produced.